हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद सिंह जोया। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे द्वारा आपको एसएससी, बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जयन, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुलिस, हाई कोर्ट सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए। आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझावों को हमसे शेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। जो टॉप 36 क्वेश्चन हम लेके आए हैं, जो पटवारी एग्जाम और विभिन्न कंपटीशन एग्जामों के लिए आपके लिए लाभकारी होगा। तो राजस्थान के लोक देवता से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोक देवता पर कई प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का समावेश किया गया है और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके हर बार परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखें और अच्छे से अच्छे अंक लाने की कोशिश करें। तो राजस्थान के लोक देवता से संबंधित क्वेश्चन, जो राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और पटवारी और कई एग्जामों में आपके रिपीट होते हैं। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के लोक देवता से संबंधित क्वेश्चन के बारे में कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया। तो भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया। तो देव नारायण जी आता है आपके, कि देव नारायण जी लोक देवता जो थे वह भारतीय डाक विभाग पर फड़ के, जो देवता की जो फड़ का है वो डाक टिकट जारी किया था। अगला क्वेश्चन आपके आता है कि रायका जाति की आराध्य लोक देव कौन है। रायका जाति की आराध्य लोक देव कौन है। तो पापू जी को कहा जाता है आपके। ऊंटों का देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो ऊंटों के जो देवता है वह पापू जी को कहा जाता है। तो पापू जी लोक देवता आपके आएंगे ऊंटों के देवता के रूप में। 13 ताली नृत्य किस देवता की उपासना में किया जाता है। तो यहाँ आपके नृत्य को, जो नृत्य वाला पार्ट है उसको लोक देवता से जोड़ा गया है। तो 13 ताली लोक नृत्य, यानी कि जो आपके लोक नृत्य है आपके, तो लोक नृत्य में 13 ताली लोक नृत्य किस देवता की उपासना में किया गया है। तो रामदेव जी का नाम आता है। तो रामदेव जी लोक देवता हो गए आपके 13 ताली में। लोक देवता मल्लिन नाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मंदिर वाला जो पार्ट है उसको लोक देवता से जोड़ा गया है। जब भी आपके जब दो अलग अलग टॉपिक जुड़ते हैं तो अक्सर परीक्षा में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो मंदिर और लोक देवता दोनों जोड़कर, या फिर नृत्य, या जैसे व्यवसायिक लोक नृत्य, सभी प्रकार के जो लोक नृत्य आपके उनको अलग अलग टॉपिकों से जोड़कर या आपके कठिन प्रश्न बनते हैं। तो इन प्रश्नों को आपको ध्यान देना है कि लोक देवता मल्लिन नाथ का जो मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है। तो बाड़मेर के अंदर है आपके। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो तेजाजी आपके जो लोक देवता है उनका जो जन्म है वह खड़नाल में हुआ था आपके। करंट अफेयर से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके, जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं और कई बार पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखना और चैनल को लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे चलते हैं। तो तेजाजी का जन्म स्थान आपके हो गया खड़नाल। अगला प्रश्न आपके, साधु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भदवा सुदी नवमी को मेला लगता है। तो मेले वाले पार्ट को आपके लोक देवता से जोड़कर पूछा गया है कि साधु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भदवा सुदी नवमी को मेला लगता है। तो फत्ताजी आपके लोक देवता आएंगे। फत्ताजी लोक देवता का विशाल मंदिर बना हुआ है जहां प्रतिवर्ष भदवा सुदी नवमी को मेला लगता है आपके। राजस्थान का वह लोक देवता जिसमें महमूद गजनी से युद्ध किया था। तो ये आपके महमूद गजनी से युद्ध से संबंधित आपके हो गया। तो कौन सा लोक देवता जो
था जिसने महमूद गजनी से युद्ध किया था? तो गोगाजी का नाम आता है। तो गोगाजी लोक देवता जो थे उन्होंने महमूद गजनी से युद्ध किया था। सांपों का देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? तो तेजाजी का नाम आता है कि सांपों के देवता के रूप में तेजाजी का नाम आता है। तो तेजाजी लोक देवता थे जो सांपों के देवता कहलाते थे। राजस्थान के किस लोक देवता का संबंध कोलू गांव से है? राजस्थान के किस लोक देवता का संबंध कोलू गांव से है? तो यहाँ पापूजी आपके आते हैं कि पापूजी लोक देवता जो थे वह कोलू गांव से संबंधित है। गोगाजी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है? तो जो गोगाजी थे आपके लोक देवता वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे थे। गोगाजी का धड़ कहाँ गिरा था? जो गोगाजी है आपके इनका जो धड़ है वह गोगा मेडी में गिरा था। परीक्षा में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो गोगाजी का जो धड़ है वो कहाँ गिरा? तो गोडा मेडी में गिरा था आपके। वे कौन से लोक देवता थे जिनकी आराधना इसलिए की जाती थी क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को मेवों से छुड़वाकर अपने जीवन की आहुति दी थी? तो उस लोक देवता का नाम बताना है। तो तेजाजी आता है आपके। तो तेजाजी लोक देवता उसकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि तेजाजी ने गुजरों की गाय को मेवों से छुड़वाया था और अपने जीवन की आहुति दे दी थी आपकी। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, तो कवि और लोक देवता दोनों पे जुड़कर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एकमात्र लोक देवता जो कवि थे वो रामदेव जी थे आपके। तो रामदेव जी लोक देवता का नाम आता है। वीर तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? तो वीर तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलण था आपके। तो ये आपको याद रखना है कि वीर तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? तो लीलण। किस लोक देवता के मंदिर में बनावट मकबरे नुमा है? तो कौन सा लोक देवता का जो मंदिर है उसकी जो बनावट है वह मकरे नुमा है आपके? तो गोगाजी आपके लोक देवता का नाम आता है। तो गोगाजी लोक देवता का जो मंदिर है उसकी जो बनावट है वह मकरे नुमा है आपके। बाबा रामदेव जी की माता का नाम क्या था? तो बाबा रामदेव की माता का नाम मेणा दे था आपके। तो बाबा रामदेव जी की माता का नाम मेणा दे याद रखना है। लोक नाटक के रूप में पापूजी की जो फड़ है वह अत्यंत लोकप्रिय है। तो पापूजी है आपके। तो पापूजी आपके यहाँ पर लोक नाटक से जुड़ा हुआ है आपके। जबकि आपके ये पापूजी है वो अपने लोक देवता है। रुणेचा क्यों प्रसिद्ध है? तो बाबा रामदेव के लिए, यानी कि बाबा रामदेव लोक देवता के रूप में इसलिए रुणेचा प्रसिद्ध है आपके। किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाली देवता के रूप में होती है? तो कल्लाजी का नाम आता है। यानी कि कल्लाजी लोक देवता जो थे उसकी जो ख्याति थी वो चार हाथों वाली देवता के समान बताई गई है आपके। तो इस प्रकार अन्य क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ जब आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो पहला ऑप्शन है पिचियाक, परबतसर, सुरसरा, खडनाल। इन चारों में से उन स्थान को चिन्हित करना है जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर पिचियाक जो है वह तेजाजी से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? तो यहाँ पे आपको कई प्रकार के जैसे कि हड़पूजी, गोगाजी, तेजाजी और पापूजी चार आपके लोक देवता दे रखे हैं। इनमें से आपको चॉइस करना है कि कौन सा लोक देवता की जो पत्नी है वो सती नहीं हुई थी। तो हड़पूजी है उनकी जो पत्नी है वह लोक देवता के साथ सती नहीं हुई थी। याद रखना कि सती हुई थी और सती नहीं हुई थी दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको जो लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई है उसी का नाम बताना है। तो हड़पूजी आपके आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित है सही नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान देना, संबंध जो सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती थी। दूसरा, पापूजी राठौर को ऊंटों का देवता माना जाता था। देव बाबा का जो मंदिर है वो भरतपुर के नगला जहाज गांव में है। भूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता थे।
तो ये जो कथन दिए गए हैं राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित, तो सही कौन सा नहीं है? तो ये सही नहीं है कि भूरिया जो बाबा थे वो चारणों के प्रमुख देवता थे आपके। तो यह कथन आपके सही नहीं है। बाकी के सारे कथन आपके सही है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक देवता को रेबारी जाति के लोग पूजते हैं? तो ये आपको आपको बताना है कि ऑप्शन में दे रखे हैं देवजी, भूरिया बाबा, पापूजी और हड़पूजी। इनमें से चारों में से कौन से लोक देवता जो थे वो रेबारी जाति के लोग पूजा करते थे? तो रेबारी जाति के जो लोग हैं वो पापूजी को पूजा करते थे। पापूजी लोक देवता की आराधना करते थे। तो रेबारी जाति में आपके पापूजी आएगा आपके। अगला आपके है खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक माना जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गोगा जी के जो खेजड़ी वृक्ष पहले आ चुका है, तो खेजड़ी वृक्ष आपके गोगा जी लोक देवता का प्रतीक माना जाता है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य आपके रामदेव जी की भक्ति में किया जाने वाला नृत्य है आपके, यह आपको याद रखना है। तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? अगर तेजाजी के चबूतरे को थान कहते हैं तो वहां के पुजारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में आपके शरणागत, सोहड़, दोगला और देवजी है। तो दोगड़ा आपके बोला जाता है पुजारी को, यानी कि जो तेजाजी जो चबूतरा है उसको थान और पुजारी को घोगड़ा कहा जाता है आपके। यह आपको याद रखना है। लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थल कहाँ है? तो लोक देवता रामदेव जी का जो जन्म स्थल है वो आपके चार ऑप्शन में कोलूमांड, उडू काश्मीर, रामदेवरा या सेंदरिया। तो रामदेव जी का आपके जो जन्म स्थान है वह उंडू काश्मीर के अंदर पड़ता है आपके। निम्नलिखित में से तेजाजी का समाधि स्थल बताना है आपको। तो समाधि स्थल में सेंदरिया, सुरसुरा, ब्यावर और परवसर। तो तेजाजी का जो समाधि स्थल है वह सुरसुरा के अंदर है आपके। केहड़ कल्याण शेषनाग का जो अवतार है ये किस लोक देवता के नामों से जाना जाता है? तो वीर कल्ला जी जो है उसको केहर, कल्याण, शेषनाग इनके अवतारों के रूप में माना जाता है आपके। तो जब इनके शेषनाग, कल्याण और केहर आदि के जो अवतार माने जाते हैं तो वीर कल्ला जी आपको याद रखना है कि वीर कल्ला जी लोक देवता के ये अवतार माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देवता की फड़ सबसे प्राचीन और सबसे लंबी है? तो यहाँ पर आपके देव नारायण जी का नाम आता है कि देव नारायण जी की जो देवता है उसकी फड़ सबसे प्राचीन और सबसे लंबी मानी जाती है। तलियानाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो तलियानाथ जी का मंदिर आपको याद रखना है कि पांचोटा गांव जालोर के अंदर स्थित है आपके। तलियानाथ जी का मंदिर पांचोटा गांव जालोर, याद रखना है आपको। ग्वालों का देवता के रूप में विख्यात है। तो ग्वालों के देवता के रूप में देव बाबा विख्यात है आपके, यानी कि देव बाबा कह सकते हैं अपन। देव बाबा लोग देवता जो थे वो ग्वालों के देवता के रूप में विख्यात थे। दर रेवा और गोगा मेड़ी के बाद गोगाजी तीसरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो गोगाजी की ओडली कहाँ स्थित है आपके? तो यह सांचौर के अंदर है आपके। जब भी आपके गोगाजी की ओल्डी के बारे में बात करें तो सांचौर के अंदर यह स्थित है। दर रेवा और गोगामेड़ी के बाद गोगाजी तीसरे प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में उनका तीर्थ स्थल माना जाता है। और यह सांचौर के अंदर गोगाजी की ओल्डी कहा जाता है। पापूजी का अवतार या पापूजी जो लोक देवता थे वो किसका अवतार माने जाते हैं? तो पापूजी जो है वो लक्ष्मण जी, यानी कि राम लक्ष्मण जो देखे आपने, तो लक्ष्मण जी का अवतार माने जाते हैं पापूजी लोक देवता। राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो राजस्थान के अंदर ऊंट के बीमार होने पर पापूजी लोक देवता की पूजा की जाती है। इनको इसकी आराध्य माना जाता है, इनकी पूजा की जाती है ऊंट के बीमार होने पर। तो राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर पापूजी लोक देवता की पूजा की जाती है आपके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। गोगाजी के शीर्ष मेढ़ी स्थल कहाँ है? तो गोगाजी का शीर्ष मेढ़ी स्थल आपके दर्द रेवा के अंदर है आपके। गोगाजी का शीर्ष मेढ़ी स्थल दर रेवा के अंदर है। पापूजी के पवाड़े रेवाड़ी जाति के जो लोग हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र के साथ गीत गाते जाते थे? तो जब पापूजी के जो रेवाड़ी जाति के जो लोग हैं
वो माट करके एक वाद्य यंत्र होता है, उसको बजाकर बापू जी की आराधना करते थे या उनके द्वारा गीत गाए जाते थे आपके। बापू जी के पोवाड़े यानी रेवाड़ी द्वारा वाद्य यंत्र आपके माट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता को काला और बाला का देवता भी कहा जाता है? यहाँ पे काला और बाला देवता के रूप में वीर तेजाजी का नाम आता है, जो काले और बाले दोनों के रूप में माने जाते थे या उनको लोग कहा करते थे। तो कौन सा लोक देवता काला और बाला देवता भी कहा जाता था, वीर तेजाजी का नाम आता है। किस लोक देवता की पत्नी उसकी मृत्यु के बाद सती हो गई? पहले आपके आया था सती नहीं होने वाला क्वेश्चन, अब आपके आ रहा है कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद ही सती हो गई? तो तेजाजी महाराज का नाम आता है, यानी कि तेजाजी लोक देवता, उनकी जो पत्नी थी उनकी मृत्यु के बाद ही वह सती हो गई थी। तो लोक देवता में किसकी पत्नी की मृत्यु के बाद ही वह सती हो गई? तो तेजाजी लोक देवता थे, उनके मरने के बाद ही उनकी जो पत्नी थी वो सती हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपके भूरिया बाबा वाले चारणों के प्रमुख देवता, ये पहले रिपीट हो चुका है। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? ये आपके हो गई कि हड़पू जी, उसकी जो पत्नी थी वो लोक देवता के साथ, मतलब लोक देवता जो थे उनकी पत्नी सती नहीं हुई थी, तो हड़पू जी का नाम आता है। तेजाजी का जन्म स्थल आपके हो गया खड़नाल। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली, वह कौन सा लोक देवता है जिसने जीवित समाधि ली थी? तो रामदेव जी लोक देवता आते हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। खेजड़ी का पेड़ जब भी आए तब आपको गोगा जी याद रखना है, तो खेजड़ी पेड़ संबंधित थे गोगा जी से। इस प्रकार आप लोक देवता से जुड़े सभी कंपटीशन एग्जामों के ये जुड़कर ये प्रश्न बनते हैं आपके, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका मैंने आपको रिवीजन कराया है। लोक देवता की पूरी डिटेल देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोक देवता वाले पार्ट का वीडियो देख सकते हैं, जहाँ राजस्थान के जो पंच पीर है और लोक देवता है उनके प्रमुख स्थल, कौन से लोक देवता की क्या विशेषता है, इनके क्या क्या योगदान है, उनकी संपूर्ण डिटेल आपको वहाँ से ले सकते हो। इससे जुड़े अन्य टॉपिकों की वीडियो को देखने के लिए भी लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। बात यह है कि लोक देवता से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, उसका यहाँ आपको अध्ययन कराया गया है। साथ ही फुल डिटेल देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लोक देवता वाला पार्ट का वीडियो देखें, ताकि लोक देवता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन न छूटे आपके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे द्वारा आप ऑनलाइन क्लासों से सीधे जुड़ सकते हैं। घर बैठे किसी भी कंपटीशन एग्जाम के नोट्स, पीपीटी और ई बुक, टेस्ट सीट मटेरियल सभी के आप नोट्स मंगा सकते हैं, जिसकी 999 रुपये MRP रखी गई है। फ्री वीडियो वॉच देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे द्वारा आपको एसएससी बैंक, रीट, पुलिस, कर्मचारी चयन आयोग, RPSC, RS, LDSC, UPSC, रेलवे सभी गवर्नमेंट एग्जाम व्याख्याता रीट की तैयारी कराई जाती है। आप घर बैठे फ्री ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं और अपने परीक्षा से संबंधित या परीक्षा से रिलेटेड कोई भी कोर्स करने के लिए उसका जो पूरा डाटा है आपके, वो घर बैठे मंगा सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।